राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर पर संसद पहुंचे थे वो रविवार रात को हरियाणा से चला था और ट्रैक्टर पर पुलिस की नजर ना पड़े इसलिए उसे एक बड़े ट्रक में छुपाकर दिल्ली लाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रात 3 बजे के आसपास ट्रक लिटियंस जोन में पहुंचा और सूत्रों के मुताबिक ट्रैक्टर को पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के घर पर उतारने की योजना थी, लेकिन वहां पास में खुफिया विभाग के 2 दफ्तर हैं और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ट्रैक्टर के दिखने की संभावना थी, जिसके बाद ट्रैक्टर को कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी के घर पर उतारा गया और रात में ही हरियाणा के एक नेता की देखरेख में ट्रैक्टर पर पोस्टर लगाए गए और अगले ही दिन राहुल गांधी उस पर सवार होकर संसद पहुंचे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ट्रैक्टर को छुपा कर लाया गया और अब लगातार जांच की जा रही है कि आखिर ये ट्रैक्टर किसका था। अब तक क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ पाई है इस ट्रैक्टर को लेकर? देखिए, अभी तक ये जानकारी साफ नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस की ये ट्रैक्टर किसका था, क्योंकि जिस तरह से अब सूत्र बता रहे हैं कि हरियाणा से ये ट्रैक्टर को जो सोमवार की सुबह के आसपास यहाँ पर लाया गया था, तो उस पूरे रूट को वेरीफाई किया जाएगा और जो सीसीटीवी कैमरास जहां पर लगे हैं उस फुटेज को चेक करने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, ताकि एक बार ये क्लियर हो जाए कि ये ट्रैक्टर कहां से आया था और किसके नाम पर ये ट्रैक्टर है, क्योंकि बिना नंबर प्लेट के ये ट्रैक्टर को यहाँ पर लाया गया था और जिसके बाद इसे संसद तक ले जाने के लिए कांग्रेस नेताओं के द्वारा इसे वहां ले जाया गया। तो दिल्ली पुलिस इन सभी रूट्स को चेक कर रही है जहां जहां सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। क्या ट्रैक्टर का मालिक भी उसमें साथ था? जो लोग बैठे हुए थे ट्रैक्टर पर राहुल गांधी के साथ, उनको वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे थे जो हो सकता है कि ट्रैक्टर के मालिक हो। तो ये सारी चीजों की जो कवायद है ये अभी यहाँ पर चल रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी जानकारी अभी तक मीडिया से शेयर नहीं कर रही है। बिल्कुल। और जिस एरिया में कल ये ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे राहुल गांधी और उनके समर्थक, उनको मालूम था कि वहां धारा 144 लागू है, उसके बाद भी इस तरीके का काम उन्होंने किया। क्या वजह रही और क्यों आखिर ट्रैक्टर को छुपा कर ले जाया गया था? कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग थी कि किसी तरह से अपना विरोध दर्ज किया जाए, लेकिन जो विरोध दर्ज किया जाने का जो तरीका था ट्रैक्टर को लेकर, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर की पूरी तरह से पाबंदी है और ये काफी पहले का सर्कुलर है और इसको लेकर सबको पता है। बावजूद इसके ट्रैक्टर को वहां पर ले जाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी और रात के अंधेरे में ट्रैक्टर को नई दिल्ली जिले में लाया गया और उसके बाद ट्रक में छुपाकर उसे एक केटीएस तुलसी के घर में रखा गया, जहां से सुबह सुबह राहुल गांधी उसमें कुछ कांग्रेस के नेताओं के साथ उसमें सवार होकर संसद की तरफ बढ़े। जिस रूट पर ये गया था वहां पर पुलिस की कई जगह पर बैरिकेडिंग थी। ट्रैक्टर यहाँ तक कैसे पहुंचा इसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं और सबसे अहम चीज यही है कि ट्रैक्टर को लेकर संसद तक ले जाने की एक प्लानिंग थी, एक विरोध दर्ज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें जो है जांच का हिस्सा है और इसको लेकर जो टीम जांच कर रही है ये अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ट्रैक्टर किसका था और ये ट्रैक्टर यहाँ पर लाने की मंशा क्या सिर्फ जो किसान बिल है उसका विरोध दर्ज कराने का तरीका था या फिर कुछ और भी चीजें। बिल्कुल। और नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। नीरज, अब तक जो कार्रवाई की जा रही है, लगातार जांच भी की जा रही है, कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची? देखिए, दीपक बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है पूरे मामले पर, लेकिन कांग्रेस को यह पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो नागवार गुजर रही है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस बात का अंदाजा था कि धारा 144 लागू ट्रैक्टर से दिल्ली पुलिस जाने की इजाजत नहीं देगी और इसीलिए ट्रैक्टर को जिस तरीके से लाया गया, जो जानकारी कांग्रेस के अंदर से भी हमें मिली है, वो दिल्ली पुलिस से छुपा कर लाया गया ताकि अगर इस तरह का प्रदर्शन वो करते हैं तो दिक्कत न हो। और आपको याद होगा कि जो हम लोग को भी जानकारी दी गई थी कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर, ट्रैक्टर यात्रा को लेकर राहुल गांधी के, वो सीधे आधिकारिक तौर पे नहीं व्यक्तिगत तौर पे सबको जानकारी दी गई थी और इसलिए वो सभी लोग वहां पहुंचे। और दिल्ली पुलिस को की कहीं न कहीं चूक है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये मानते हैं और दिल्ली पुलिस के लोग ये मानते हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं को ये दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो नागवार गुजरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बातचीत हुई अब से थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह, उनका कहना था कि जो आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है, गृह मंत्रालय वैसे ही लोगों की जांच करा रहा है और ट्रैक्टर मार्च जो निकाला राहुल गांधी ने, उसकी जांच भी उसी का हिस्सा है। बिल्कुल। इस पूरे मसले को लेकर नीरज, कांग्रेस नेता जो है उनका क्या कहना है, क्योंकि ये थोड़ी अजीब ढंग की प्लानिंग थी, ट्रैक्टर को छुपा कर लाया जा रहा था, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, कांग्रेस नेताओं का मानना है कि सरकार जो है इस तरह के मार्च की इजाजत नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस के
दिल्ली पुलिस के जरिए, क्योंकि जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और ट्रैक्टर अगर खुले तौर पे लाते तो लाने में दिक्कत होती। और दूसरी अहम बात, क्योंकि बॉर्डर पे किसानों का प्रदर्शन चल रहा है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, तो ऐसे भी ट्रैक्टर आने की इजाजत दिल्ली की सीमा के अंदर, गांव में आप जा सकते हैं लेकिन मुख्य दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में आपको लाने की इजाजत नहीं दी जाती। तो कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस ट्रैक्टर को यहां सेंट्रल दिल्ली में लाने की कवायद की थी, उनका मकसद ये था कि दिल्ली पुलिस की नजर में न पड़े और जो ट्रैक्टर मार्च है राहुल गांधी का वो ठीक से हो। संसद के सामने तक तो राहुल गांधी बिल्कुल ट्रैक्टर के जरिए पहुंच गए। दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी के लिए एक जांच जरूर कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं का मानना है कि सरकार की तरफ से इस तरह के मार्च को दबाया जा रहा है, इसलिए इस तरह से ट्रैक्टर मार्च राहुल गांधी की तरफ से निकाला गया ताकि किसानों की आवाज को संसद में बुलंद किया जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज और दीपक तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण के मुद्दे से जुड़ी हुई है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि प्रधानमंत्री ने मेडिकल परीक्षाओं में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षण के मुद्दे की समीक्षा की। इस कोटे को लेकर देश भर की कई अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं और ये मुद्दा कई वर्षों से लंबित है। आरक्षण का लाभ अभी SC/ST समुदाय से जुड़े लोगों को मिल रहा है, लेकिन इसमें ओबीसी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए इसे जल्द सुलझाने का प्रयास किया जाए। पीएम ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण देने की योजना को लागू किया जाए। इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। और अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, इस पूरी बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, कल देर शाम ये बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने खुद पूरे ओबीसी आरक्षण और जो ईडब्ल्यूए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, जिसमें अपर कास्ट भी आते हैं, इन तमाम लोगों के लिए जो मेडिकल एजुकेशन में आरक्षण है उसके ऊपर चर्चा की गई है। और ये सब प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रालयों को सुनिश्चित करने को कहा है कि ये इन आरक्षणों का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसके बारे में तमाम राज्यों से जानकारी प्राप्त करें। और दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो कि मेडिकल एजुकेशन में SC/ST आरक्षण को तो अभी तक बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन ओबीसी आरक्षण को उस प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया जा रहा है। तो ओबीसी आरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर इंप्लीमेंट करें तमाम राज्यों में, जो केंद्र के मेडिकल कॉलेजेस है वहां। और दूसरा जो सबसे बड़ा निर्देश है कि इसको कोर्ट के बाहर सेटल करने की कोशिश करें, क्योंकि देश भर में कई मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने तमाम सचिवों को जो वहां बैठक में मौजूद थे, तमाम मंत्रालय जो वहां मौजूद थे, उनको कहा है कि कोर्ट के बाहर इसको सेटल करके एक नया फॉर्मूला लेकर सामने आने की बात कही है पीएम ने। बिल्कुल, तो आपको बता दें ये बड़ी खबर है मेडिकल शिक्षा के